नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कार्बन्स कंपाउंड का जो टॉपिक मैंने आपको बताया था। तो अब ले चलते हैं उसके चैप्टर में। तो 3 टॉपिक आपको सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं पहले आपको क्या करूंगा, इसका पहले इस चैप्टर में जो जो आपको समझने के लिए मैं उसको समझाऊंगा। देन उसके बाद जो होगा उस चैप्टर में जो भी लगेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या है, उसका एक और वीडियो इसका बनेगा, एक और क्लास बनेगा। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं। पहले चैप्टर का नाम हमारा यहाँ पर है। चैप्टर हमारा हो गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये हमारा हो गया चैप्टर का नाम हो गया। तो कार्बन इस कंपाउंड हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होता है इसमें आता है बॉन्डिंग की बात होती है ना, बॉन्डिंग इन कार्बन। ओके, तो बॉन्डिंग इन कार्बन है। तो कार्बन में बॉन्ड कैसा होता है उसके बारे में। तो जब आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है ना। तो सब देखते हैं कि उसमें आपका 2 हो जाता है, फिर 4 हो जाता है। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्बिटल फुलफिल है और एल जो है उसकी कैपेसिटी जो होती है 8 होती है, पर दूसरा 4 होता है। जी बिल्कुल, आप समझ रहे होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। यहाँ पर आपका 4 हो गया। तो इसलिए इसमें ये टेट्रा वैलेंसी का नेचर है, टेट्रा वैलेंट एटम इसको बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर तो अब यहाँ क्या होगा, ये जो होगा अब दूसरे के साथ भी बॉन्ड बनाएगा तो शेयर करेगा ये। ठीक है, लेकिन शेयरिंग करने का मतलब हो जाता है जैसे अगर ऑक्सीजन यहाँ पर हो या आप हाइड्रोजन को समझ लो, तो इसके साथ ना 4 होना चाहिए, क्योंकि 4 होगा, क्योंकि 4 यहाँ पर है तो 4 इसको और रिक्वायरमेंट है। तो जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसा होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है। तो आप कार्बन देख लो और ऑक्सीजन को देख लो। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 2 3 आप ऐसे मत बनाओ, ऐसे बना सकते हो। 1 हो गया और उसके बाद 2 इधर है ना, और 1 आप बना दीजिए इधर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से कितना होगा, इसका 6 होगा, ये हो गया। क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो हो गया कितना हो जाएगा, 4 ऑलरेडी है ही, तो इसके साथ जो होगा यहाँ पर टोटल का टोटल ये इस तरह का यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 होगा। देख लो यहाँ पर कितना है, ऐसा तो हुआ नहीं, संभव नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि C यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो CO2 का जो आएगा नेचर यहाँ पर आएगा CO2। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है। जी बिल्कुल, अब आप समझ रहे होंगे ना कि यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो बॉन्डिंग में यहाँ पर 2 ही होगा दोनों के बीच में, यानी कि आपका सीधे ए लीनियर होता है तो डबल बॉन्ड ये आपका ऐसा हो जाता है। तो यही चीज यहाँ पर जो है यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा। तो इसको यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर ये, और 1 मिनट यहाँ नहीं लिखते हैं, इसको यहाँ पे कर देते हैं, हमारा हो जाता है ऑक्सीजन 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारा इसका भी हो गया और फिर यहाँ से इसका भी हो गया, ये हो गया CO2 का हो गया। खैर, तो हम जो अभी देख रहे हैं बॉन्डिंग की बात हो रही है, तो बॉन्डिंग में एक और मैं आपको बताता हूँ, जैसे NaCl हो गया यहाँ पर। तो सोडियम का थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जरूरत है नहीं इसका, है ना, क्योंकि आयन इसका आये है, आयनिक बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड जो होता है वो तो 2 तरह का होता है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ इसके लिए। तो सोडियम में एक जो हो गया, आपको 1 इलेक्ट्रॉन बूस्ट किया यहाँ से, क्लोरीन में होता है आपका जी, तो ये हो गया 6 1 7 हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना इसको गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, है ना। तो ये इसका 8 हो गया और इसका भी आराम से 8 हो गया। तो ये चीज हो जाता है। ठीक है, तो आपका समझ में आ गया। यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो क्या हुआ, शेयरिंग हुआ। इसलिए जो बॉन्डिंग कार्बन की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, शेयरिंग की बात करते हैं दोस्तों। शेयरिंग की बात करेंगे तो शेयर अगर हमारा अगर शेयर किया जाएगा तो बॉन्ड बनेगा इसमें। तो इसलिए इस शेयरिंग जो हमारा बॉन्ड होता है तो इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। एग्जामिनेशन में आपको
इससे रिलेटेड क्या क्या पूछा जाएगा, वीडियो को आप जरूर देखिएगा, है ना। अगला वीडियो इसी में बनने वाला है। टोटल जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो भी आने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप हमारे चैनल को अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप जरा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन दबाइए, ताकि इन फ्यूचर में जो भी आपको वीडियो का आप जो मिलेगा यहाँ बनेगा, है ना, तो दोस्तों आपसे रूबरू होने के लिए हमारा वीडियो को तो आपको देखना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलते हैं आगे, वीडियो को बताते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इसमें तो कोवैलेंट बॉन्ड तो समझ में कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगा। अब चाहे वो आप N2 को देख लीजिए या ऑक्सीजन O2 को देख लीजिए या Cl2 को देख लीजिए, है ना, या आपका जो CH4 है, या आप जो हो गया C2H2 हो गया, तो जो भी ये सब जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे आपको कोवैलेंट बॉन्ड ही हैं। हाँ, एक चीज और है कि कोवैलेंट बॉन्ड को आप आराम से काउंट भी कर सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो इसमें जैसे आपका नेगेटिव होता है तो देख लीजिए सब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 2 3 और यहाँ हो गया, तो कितना हो जाएगा इसका, यहाँ से आपको बनाता है, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। जी बिल्कुल, ट्रिपल बॉन्ड ये बनाता ही है। तो ये हो गया आपका N2 हो गया। ऑक्सीजन का देख लीजिए, यहाँ से आपसे पूछा भी जा सकता है क्वेश्चन में, ऑक्सीजन का हो जाएगा यहाँ पर कितना होता है, जी बिल्कुल 6 होता है यहाँ पर। तो इस ऑक्सीजन को भी बनाएंगे, 6 बनाएंगे इसका, है ना। तो यहाँ से आपका जो है ये हो गया, ये आपका 8 हो गया और यहाँ इसका ये हो गया, ये डबल बॉन्ड बनाता है। और उसके बाद में H2 हो गया, हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन जो है इसका हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो ये हो गया आपका शेयरिंग हो गया। ओके, तो ये आपका आप मीथेन भी देख सकते हो, आप मीथेन का भी देख सकते हो इसमें। तो मीथेन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीथेन में आपको यहाँ जो हो गया आपका C हो गया यहाँ पर 1 2 3 4, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया, इसका ये हो गया, फिर यहाँ तो इसका ये हो गया, हाइड्रोजन ये हो गया, इसका ये हो गया, हाइड्रोजन ये है, इसका ये कंप्लीट हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से ये वाला यहाँ से आएगा, टोटल इसका 8 बनाते हुए कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया इसका शेयरिंग हो गया। ओके, तो ये तो समझ में आ गया। अब जरा अगला देखते हैं इसमें, ये तो समझ में आया हम लोगों को कि हाँ कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो अब आगे देखते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया, तो अब देखते हैं इसमें वर्सटाइल नेचर की बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा जो हमारा पढ़ने के लिए है, जो स्टडी करने के लिए है ना, वो हमारा है वर्सटाइल नेचर है। ठीक है, तो वर्सटाइल नेचर में देखते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वर्सटाइल है ना, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन हो गया। तो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है, इसमें 2 तरह का चीजों को हम देखते हैं यहाँ वर्सटाइल नेचर का, यानी इतना ज्यादा इनॉर्मस जो कार्बन का जो कंपाउंड है जो सोच भी ले सकते हैं। ये क्यों है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसके कारण से, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। एक होता है आपका कैटेनेशन होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक है ना, और दूसरा हो गया टेट्रा वैलेंसी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेट्रा वैलेंसी, है ना। तो दोनों चीजों को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है तो आएगा ही, है ना। तो ये चीज है, लिख के ले लो भैया, आपको आएगा ही एग्जाम में, ये आपको जैसे भी हो कैटेनेशन भी कंप्लीट कर लो, टेट्रा वैलेंसी भी कंप्लीट कर लो। तो कैटेनेशन होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कैटेनेशन के बारे में, कि नंबर 1 जो हमारा था कैटेनेशन था, तो कैटेनेशन में क्या था, जैसे आप देखो सिंपल सा एक आपको एक चीज बताता हूँ आपको, है ना, आप इस बेसिस पे आप समझ सकते हो कि समझ सकते हैं आप, ये है, आप जैसा बनाने हो वैसा बना सकते हैं आप, है ना, ये हो गया, है ना, देख रहे हैं। उसके बाद आपको एक और बताते हैं, यहाँ हो गया, ये हो गया, सॉरी एक गड़बड़ है जी, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन आप निकाल दीजिए, यहाँ से, है ना, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से, है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बेंजीन बना, ये भी रिंग ही है,
तो ये भी कैटेनेशन का ही प्रॉपर्टी है जिसके कारण से है। और आप सिंपल सा बना सकते हैं आप, है ना, सिंपल सा बना सकते हैं। तो सॉरी सर जी, ये रहा, ठीक है। तो ये आपका है, यहां से आप निकाल दीजिए, यहां से आपका हो गया, है ना, ये है आपका। अब ये क्या है, ये भी हमारा लिंक है। तो कैटेनेशन होता है हमारा क्या, कि द सेल्फ लिंकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एन एटम टू फॉर्म द इनॉर्मस कंपाउंड यूजिंग द रिंग ब्रांच चेन, है ना, यानी कि रिंग को यूज करके, ब्रांच को यूज करके, स्ट्रेट चेन यूज करके, तो इसके यूज करके हमारा जो है ना बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स बनता है ना। तो ये इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन बोलते हैं। तो कार्बन में सबसे ज्यादा कैटेनेशन यानी सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी होती है रिंग चेन, स्ट्रेट चेन और रिंग जो ब्रांच चेन बनाने की प्रॉपर्टीज में मतलब होती है, जिस कारण से ये इनॉर्मस इसका जो कार्बन कंपाउंड जो होता है ना बहुत ज्यादा बनता है। ओके, तो ये तो समझ में आ गया। अब है टेट्रावैलेंसी, दूसरा इसके पास में जो टेट्रावैलेंसी है, अभी आपने ऊपर में देखा भी होगा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कितना इसको चाहिए, 4 चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसी नेचर को बोलते हैं टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। कभी भी यूज बनेगा तो टेट्रावैलेंसी के कारण से ही बनेगा, कोई भी और भी जैसे हाइड्रोजन लगेगा भी तो 4 लगेगा इसके साथ में, है ना। तो ये भी चीज हो गया। तो ये इसका टेट्रावैलेंसी का नेचर है। तो दोनों नेचर के कारण से इसका जो कार्बन कंपाउंड जो है इसकी जो नंबर होती है वो, है ना, बहुत ज्यादा। तो 2 चीजें तो आपको मालूम चल गया, है ना। तो ये चीजें तो पता चल गया कि कैटेनेशन क्या है, टेट्रावैलेंसी क्या है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा कार्बन जो हाइड्रोकार्बन हमारा जो 10 के बेसिस पे हमें जो समझना है वो 2 कैटेगरी में बढ़ता है यहाँ पे, है ना। तो हाइड्रोकार्बन इस चैप्टर में हाइड्रोकार्बन जो हो गया 2 कैटेगरी में हमारा बटेगा। एक हो जाता है अल्केन में, है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ एक बटेगा आपको, एक हो जाएगा सैचुरेटेड में, है ना, सैचुरेटेड हो जाता है, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाता है। दूसरा हो जाता है अनसैचुरेटेड, है ना, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में क्या हो जाता है, अल्केन आ जाता है, इसमें अल्केन आ जाएगा, है ना, इसमें जो आएगा अल्केन आएगा, या साइक्लो अल्केन आ जाता है, साइक्लो अल्केन। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी अल्केन क्या है, साइक्लो अल्केन मैं बताऊंगा। अनसैचुरेटेड में आपको 2 चीजें आएगा, यहाँ पर आता है अल्कीन आता है ना, अल्कीन आता है, इसमें अल्कीन आएगा, अल्कीन, और दूसरा आता है अल्काइन, है ना, अल्काइन आएगा। तो ये हो गया सैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड में क्या है, सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, सिंगल बॉन्ड हो जाता है, और इसमें जो हो जाता है वो डबल बॉन्ड मिलेगा आपको, ठीक है। आपको क्या मिलेगा इसमें, डबल, DOUBLE, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपका जो होगा, इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, DOUBLE, डबल। और इसमें जो होगा आपका आएगा ये, इसमें मिलेगा आपको ट्रिपल बॉन्ड, है ना, ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड मिलता है। तो बताऊंगा इसके बारे में, है ना। तो अब ये तो चीज समझ में आ गई अल्केन हमारा क्या है। जैसे अल्केन का यहाँ अल्केन हो गया, ये हमारा अल्केन है। तो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, है ना, जनरल फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, तो जनरल फॉर्मूला में हमारा होता है यहाँ पर CnH2n+2 होगा, ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको ध्यान रखना है कि CnH2n हो गया +2 हो गया, ये हमारा हो गया जनरल फॉर्मूला हो गया अल्केन का। जाहिर सी बात है सफिक्स वर्ड जो है ना एन है ना। तो इसमें एक और चीज है, हमें पहले पैरेंट चेन समझना पड़ता है, पैरेंट, है ना, पैरेंट चेन नोमेनक्लेचर का एक सबसे इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर दोस्तों होता है क्या, मैं बताता हूँ। जो भी आपको कंपाउंड दिखेगा, जो आपको जिस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखेगा, उसका क्या नाम होगा, है ना, जो रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स लेकर के पूरा एक सेटअप तैयार होता है, उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर होते हैं। तो वो नोमेनक्लेचर होता है, उसका क्या नाम होगा। इसलिए पहले हमें पैरेंट चेन के बारे में जानकारी होना चाहिए। पैरेंट चेन का मतलब होता है जो
कार्बन का जो स्टेट मतलब जो लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन जिस चेन में सबसे ज्यादा हो वही हमारा बनेगा पैरेंट चेन बनेगा, है ना। या तो आप देख लीजिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपने देखा होगा, जैसे जी इसमें देख लीजिए सबसे ज्यादा चेन है ना यहाँ है, सबसे ज्यादा चेन यहाँ है, तो पैरेंट चेन ये हो गया, पैरेंट चेन ये है, ठीक है। थोड़ा टाइम भी बचेगा इसके लिए। तो पैरेंट चेन समझ आ गया होगा कि पैरेंट नंबर ऑफ जो सी एटम्स जो है ना वो सबसे ज्यादा होगा। तो इसलिए एक वर्ड आता है जो कुछ चार हम 1 to 4 तक हम क्या करते हैं, कॉमन नेम उसका दे दिया जाता है वहां पर। लेकिन उसके बाद जो है ना ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ यूपेक के बारे में बता रहा हूँ, यूपेक के बारे में यानी कुछ 4 तक वर्ड जो है ना, कुछ वर्ड जो है उतना लगता नहीं है कि ये मतलब ये 1 या 2 या 3 को बता रहा हो। जैसे आपका मैथ हो जाता है, तो मैथ किसको बताएगा, 1 को बताएगा, है ना। उसके बाद इथ है, तो इथ किसको दिखाएगा, वो 2 को दिखाएगा। फिर उसके बाद हो गया प्रॉप हो गया, वो किसको दिखाएगा, वो 3 को दिखाएगा। फिर हो गया आपको ब्यूट हो गया, वो आप किसको दिखाएगा, G4 को दिखाएगा। अब यहाँ से जी बिल्कुल अब आपको समझ में आ जाएगा। पेंट हो गया, तो पेंट के लिए 5 हो गया, यहाँ है ना। हेक्स हो गया, इसके लिए हो गया क्या आपको 6 हो गया। उसके बाद हेप्ट है, तो हेप्ट के लिए वो कितना हो जाता है, हेप्ट के लिए हो जाता है 7 हो जाता है। 8 के लिए ऑफ हो जाएगा, 9 के लिए नॉन हो जाएगा। तो ये सब चीज तो मालूम चल गया। अब इसके बाद हमें देखना है कि किसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अल्केन की। तो अल्केन की चर्चा कर रहे हैं, तो मैंने आपका बताया कि इसका सफिक्स वर्ड जो होता है वो एन होता है। तो इसको क्या करेंगे, मेथ को हम एन में जोड़ेंगे, तो मेरा बनेगा मिथेन, है ना, मिथेन, है ना। मिथ हो गया, मिथेन हो जाएगा। यानी आपको ये जो दिखा रहा है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिखा रहा है। आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 होगा तो मिथ बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो जाएगा जो पैरेंट चेन में हुआ उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 होगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, है ना। उसके बाद ये 4 हो गया, ऐसा आपको दिखेगा। तो जाहिर सी बात है, तो इसको क्या बोलेंगे, और सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, सिंगल बॉन्ड होगा, उसकी बात कर रहा है कि अल्केन का ही है। अब देख लीजिए तीनों चीजें आपको एक बार में झटके में समझ में आ जाएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा, तो एन है ना, ये मेथ हो गया, ये मेथ, और एन है का है, अल्केन का है, इसलिए मेथेन हो गया। उसके बाद हो गया इथ है, और ये एन का है ना, अल्केन हो गया, सफिक्स जोड़ेंगे इथेन हो जाएगा। उसके बाद हो गया हमारा ये क्या, प्रोप, है ना, प्रोप इन, है ना। चलिए ये तो समझ में आ गया, वो हो गया ब्यूटेन हो गया। अब जाहिर सी बात है, चलते हैं जरा जनरल फॉर्मूला की तरफ में। तो मैंने आपको बताया CnH2n+2, है ना, CnH2n+2। एक मिनट सर, जी जरा देखिए। अब तो CnH2n+2 हुआ यहाँ पर। तो CnH2n+2 जरा देखिए इसमें कि आप अगर एक कार्बन ले रहे हैं यहाँ पर, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है एक एन के जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, वो 4 पुट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा CH4, है ना। दूसरा अगर पुट करेंगे, यानी सेकेंड 2 कार्बन हुआ तो 2 यहाँ पुट करेंगे, तो हमारा 2 दूनी 4, 2 6 हो जाएगा। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसलिए ये इसमें 3 होगा, 3 2 6 2 8 हो जाएगा। इसमें 3 नीचे 3 ऊपर 6 हो गया, 6 2 8 हो गया। इसमें 4 हो जाएगा, 4 2 8 8 2 10 हो जाएगा। तो ये हमारा, इससे भी आप जो है ना याद कर रख सकते हैं कि अल्कीन का है कि अल्कीन का है, इसमें कोई जरा दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्कीन का ही होगा, ठीक है। तो चलिए, कभी कभी मतलब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जो मिडिल कैटेगरी के होते हैं, लेकिन साफ कैटेगरी के बच्चे होते हैं उसमें कोई इशू नहीं होता है। अब आगे देखते हैं जरा, आपको इसमें आपको बताता हूं। जैसे आपको हो गया यहाँ पर अल्कीन है, आप जरा अल्कीन का देख लीजिए। अल्कीन का हो गया, तो अल्कीन में आपको क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला कैसे होगा, देखो अब मैं आपको बताता हूं कि अल्कीन में जैसे आपने क्या है, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, जी बिल्कुल, अब आप समझ रहे होंगे, इन हो जाएगा, है ना, इन। तो मेथ, तो ऐसी बात है, इसमें डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं होगा जी। तो कार्बन हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो 2 लेंगे तो C डबल बॉन्ड आएगा।
अब जरा सोचो, ये तो टेट्रावैलेंसी का नेचर है, तो टेट्रावैलेंसी का नेचर है तो हाइड्रोजन आप काउंट कीजिए कितना होगा, है ना, ये हो गया 4 हो गया ना। अब इसके बेसिस पर देख लीजिए, हमने कार्बन को 2 दिया तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया जी। अब आप निकाल लीजिए, अगर आपको फिर भी दिक्कत हो रहा है तो देख लीजिए, सी ये हो गया आपका, ठीक है। अब इस पे कार्बन आप काउंट कर लीजिए, ये हो गया, यहाँ पर होगा 1 होगा और यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो गया, ठीक है। तो आप जरा देखिए इस पे कितना हो गया, 1 हाइड्रोजन है ना, कितना हो गया जी। अब आप देख रहे हो ना, इसमें कितना था, 2 कार्बन, 2 दूनी 4 हो गया, इसमें कितना कार्बन है, 3 हो जाएगा 6 हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n होगा जी, बिल्कुल। तो आपको कंफ्यूजन कहीं से भी नहीं होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड याद रखना है और आप जैसे ही कार्बन पुट करोगे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा जनरल फॉर्मूला होगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और उसी तरह से आपका हो जाएगा अल्काइन का, है ना। तो अल्काइन में जरा देख लीजिए, अल्काइन में क्या होगा, अल्काइन में क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसमें भी आपको तो कार्बन में एडजस्ट कर सकता है ट्रिपल बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब 2 हाइड्रोजन है तो जरा देख लीजिए, 2 हाइड्रोजन के बाद में आप एक और बढ़ा सकते हैं आप, ये हो गया, यहाँ है, काउंट कर लीजिए और फिर उसके बाद में एक यहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। यहाँ हो गया, कितना हो गया हाइड्रोजन देख लीजिए, देख रहे हैं ना। अब आप बढ़िए तो यहाँ कितना हो जाएगा, CnH2n-2, क्या फुल फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम 2 पुट करेंगे तो कितना हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 होगा, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गया, 2 हो गया। यहाँ पर देख लीजिए इसका जनरल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C3 है और 3 है तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा जी, बिल्कुल। तो ये हो गया, यानी आपका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला हो जाता है इसका CnH2n-2 जी, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आई होप अभी तक वीडियो को हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे तमाम भारतीय लोगों को, हमारे देश के नौजवानों, बच्चों, जरा आप जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए ताकि उनको भी पता चल पाएगा कि हाँ, हमारा जो एजुकेशनल वीडियो जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है सारे बच्चे को जो मिल सके। और दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करके ये सेटअप तैयार किया है, तो अगर आप इस चीज़ को अगर भेजते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वॉच आवर्स को बढ़ाते हैं, तो प्लीज़ हमें बहुत खुशी होगी। अब आपका जो वैल्यूएबल जो फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती रोल निभाता है। अगर दोस्तों आप भेजते हैं ना तो हमारे लिए एक जो है ना कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करवाइए, आप मेरे चैनल इस हमारे जितने वीडियोस हैं उसको अपने दोस्तों के साथ में और इसको पूरे मतलब मीडिया में फैला दीजिए दोस्तों। अगर आप फैलाते हैं तो हमारी बहुत खुशी होगी और हमारा ऐसे ही आपकी इस चीज़ों के कारण से मैं आपका आभारी रहूंगा दोस्तों। तो जरा आगे देखते हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो ये तो क्लियर हो गया हमारा कि हमारा अल्कीन क्या होगा, अल्काइन कौन होगा, अल्कीन क्या होगा। अब आता है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज में देख लीजिए सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। अंदर क्या होता है जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक बताऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। CH4 हो गया, फिर आपको हो जाएगा C2H हो जाएगा, फिर C3H8 हो जाएगा। जरा अंतर देखिए तो दोनों में कितना का है जी। CH4 का अंतर दिख रहा है कि CH2 का अंतर दिख रहा है जी, बिल्कुल CH2 का अंतर दिख रहा है ना। 4 से 6 हो जाएगा और 1 हो गया, ठीक है। इसमें देख लीजिए CH2 का अंतर दिखेगा। तो ये होमोलोगस सीरीज जो है ना आपको हर अल्केन में होगा, अल्कीन में भी होगा और अल्काइन में भी होगा, सब में होता है, ऐसा नहीं कि एक ही में होगा। और ये नहीं है, आपको फंक्शनल ग्रुप भी देखना है। तो फंक्शनल ग्रुप में जैसे ये हो गया अल्कोहल, अल्कोहल है ना, अल्कोहल, तो ये हो जाता है ओल, है ना। उसके बाद ये यहाँ पे हो जाता है COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता है यहाँ पर। उसके बाद हो जाता है यहाँ पर, यहाँ ये आपको हेलोजन का है, Br है, I है, ये सब हो गया। तो ये हेलोजन का हो जाता है, ये सब है। हेलो अल्केन जिसको बोलते हैं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, है ना, ये हो गया। तो हेलो एल्केन यानी क्लोरोमीथेन ये हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं।
अब उसके बाद में इसमें भी आपको देखना होगा, ग्रुप बना दिया जाएगा, आपको मेंबर बना दिया जाएगा इसमें, और आपसे पूछा जाएगा ये सब। तो थोड़ा मोड़ा चीज़ आपको देखना है, इसमें सब कुछ वही है ना। अब आपको जो भी चीज़ें हैं फंक्शनल ग्रुप पे है, थोड़ा मोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, जो भी 10th में है उसको देख लीजिएगा, है ना। और जो अगला जो वीडियो बनने वाला है, क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों, तो पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन हमारा इससे रिलेट करता है दोस्तों। ओके, तो आई होप आपने हमारे वीडियो को देखा होगा। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ सर, प्लीज़ 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 सर, हमारे देश के नौजवानों और दोस्तों, बच्चों जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए, प्लीज़ इस वीडियो को फैलाइए, ताकि बहुत सारे बच्चे जो हमारे जो सीबीएसई के स्टूडेंट के जो देख रहे होंगे, है ना, तो एग्जामिनेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको दोस्तों मुझे लगता है कि आप जरूर, आपको केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी जो भी चैप्टर मैं बनाऊंगा इसके, और मैथमेटिक्स में देखता हूं, ये जो भी चीजें मैं बनाने वाला हूं दोस्तों, आपको फुल्ली मुझे लगता है, आई होप कि आपको 40 आउट ऑफ 40 मिलेगा। ओके दोस्तों, तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।